एक ऐसा केस जिसमें साबिक वज़ीर-ए-आज़म, साबिक वज़ीर ख़ारजा जो है वो जेल में बंद हैं। तो एक जज साहब जो इस केस को सुनने वाले जज हैं पूरा हफ्ता मौजूद नहीं थे। उसके बाद जब हम आज आए हैं तो सुबह कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट में FIA के प्रोसिक्यूटर्स बिजी हैं और FIA के प्रोसिक्यूटर्स सुप्रीम कोर्ट में तो उनका हमने चेक करवाया, कोई केस नहीं लगा हुआ था। और सुप्रीम कोर्ट में जो समाअत थी अगर होती तो वो 11 बजे शुरू होनी थी, 9 बजे ये बहाना बनाया गया। उसके बाद 1 बजे जब वो आए हैं तो देखें अवाम के टैक्स के पैसों से जो प्रोसिक्यूटर्स लगाए गए उनका सिर्फ एक ही काम है कि इमरान खान साहब को इस ज़मानत में कितना हमने डिले करवाना है। हमारी अपील, हमारी सज़ा मौतली की एप्लीकेशन पहले दिन सुनी जानी चाहिए थी। 25 दिन हमें इंतज़ार करवाया गया। कभी कहा गया कि बेंच मौजूद नहीं, कभी कहा गया कि पेट में दर्द है मुखालिफ वकील के, कभी कहा गया उनकी तैयारी नहीं है, कभी कहा गया कि उनके पास फ़ाइल नहीं है। और 25 दिन बाद वो सज़ा पहले दिन मुअत्तल हो जाती, उसको 25 दिन लगे सज़ा मुअत्तल होते होते। उसके बाद इन्होंने 15 अगस्त को हमें बताए बगैर, हमें सुने बगैर, इमरान खान साहब को बताए बगैर, क्योंकि हमने जेल में कंफर्म किया उनसे, तो उन्होंने कहा कि मुझे किसी ने नहीं बताया कि आपकी गिरफ़्तारी इसमें डाली गई है, हमें भी नहीं बताया गया। और जज साहब ने उनकी गिरफ़्तारी डाली गई जज साहब की मौजूदगी में। पहले उनका फ़िज़िकल रिमांड मांगा गया जो जज साहब ने इनकार किया। उसके बाद उनका जुडिशल रिमांड दिया गया और उसके बाद जैसे ही हमें पता चला कि उनको जुडिशल कर दिया गया तो हमने बाद अज़ गिरफ़्तारी पोस्ट अरेस्ट बेल फ़ाइल की। उस बेल में आपको पता है कि बाद अज़ गिरफ़्तारी में मैक्सिमम 1 दिन का नोटिस होता है, अगर डेट हो अगले दिन का नोटिस होता है। आज आपके सामने पहली जब डेट ऑफ हियरिंग थी तो हमें कहा गया कि आपने 2 एप्लीकेशंस, वो एप्लीकेशंस क्या थी कि हमने कहा कि जो ट्रायल की नोटिफिकेशन रातों रात मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने जारी किया है उसको आप ख़त्म करें। और हमें ज़ाहिर इमरान खान साहब आपके सामने हर रोज़ किसी न किसी अदालत में पेश होते थे। हर रोज़ पहले तो कहा जाता था कि आपने हर सूरत आना, चाहे व्हील चेयर पर आएँ या किसी भी सूरत आएँ। हम कहते थे कि इमरान खान साहब की जान को ख़तरा है, लेकिन कहा जाता था कि भाई आपने हर सूरत आना है। वो रातों रात सिक्योरिटी का बहाना बना के अटक जेल में ट्रांसफ़र कर दी गई। हमने कहा कि इसको आप इधर ही उसका ट्रायल सुना जाए, लेकिन हमने मीनवाइल एक एप्लीकेशन फ़ाइल की हाई कोर्ट में कि इसको मिनिस्ट्री ऑफ लॉ का जो नोटिफिकेशन है उसको कलअदम करार दिया जाए। उसके बाद वो बहाना बनाया गया, वही छोटी कचहरियों में वो बहाने तो अगर बनाए जाएँ डिले करने के लिए, छांगा मांगा की कचहरियों में या कच्ची कोठी की कचहरियों में तो चलते हैं। हाई कोर्ट में और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो इस मुल्क की सबसे पहली अदालत है उसमें ये बहाने बनाए गए कि हमारी तैयारी नहीं है। जो है इन्होंने नोटिफिकेशन को हाई कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है, तो आप ना सुने, जब तक हाई कोर्ट फैसला नहीं करती तो आप ना सुने। हाई कोर्ट ने बाद में जब समाअत हुई इस केस पे तो क्लियर किया कि हमने तो किसी को नहीं रोका, ट्रायल कोर्ट को तो नहीं रोका, आप मेरिट पे ज़मानत का फैसला करें। फिर कहा गया कि मंडे को आप अपने दलाइल दें। जब हम मंडे को आए, लास्ट पीर को, तो उसके बाद आपके सामने इस केस को आपके सामने जज साहब मौजूद नहीं थे। हमें कहा गया कि पूरा हफ्ता जज साहब मौजूद नहीं है। एक ऐसा केस जिसमें साबिक वज़ीर-ए-आज़म, साबिक वज़ीर ख़ारजा जो है वो जेल में बंद हैं। तो एक जज साहब जो इस केस को सुनने वाले जज हैं पूरा हफ्ता मौजूद नहीं थे। उसके बाद जब हम आज आए हैं तो सुबह कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट में FIA के प्रोसिक्यूटर्स बिजी हैं और FIA के प्रोसिक्यूटर्स सुप्रीम कोर्ट में तो उनका हमने चेक करवाया, कोई केस नहीं लगा हुआ था। और सुप्रीम कोर्ट में जो समाअत थी अगर होती तो वो 11 बजे शुरू होनी थी, 9 बजे ये बहाना बनाया गया। उसके बाद 1 बजे जब वो आए हैं तो देखें अवाम के टैक्स के पैसों से जो प्रोसिक्यूटर्स लगाए गए उनका सिर्फ एक ही काम है कि इमरान खान साहब को इस ज़मानत में कितना हमने डिले करवाना है। सिर्फ एक ही काम है। हमारे आपके टैक्स के पैसों से जो है वो प्रोसिक्यूटर्स हायर किए गए, करोड़ों रुपए उनको फीसें दी गई। सिर्फ एक उनका मकसद है कि इमरान खान साहब को कितनी देर जेल में रखना है।